दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी, कमीना और बेगैरत आदमी कौन है? जो शादी में जहेज मांगता हो। और सबसे बड़े भिखारी, कमीने और बेगैरत वो लोग हैं जो अपनी लड़की के रिश्ते के लिए अमीर लड़का तलाश करते हैं। मतलब ये चाहता है कि बाप अपनी बेटी को जहाँ पर भेज रहा है वहाँ पर ये भी ना देखे कि उसकी औलाद, जिसको उसने बचपन से पाला पोसा, उसे खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया, जो उसकी खुद की जो औलाद है जिसे वो जान से भी ज़्यादा चाहता है, जब वो उसको किसी के घर पे भेज रहा है तो वो उसके घर में ये भी ना देखे कि मेरी बेटी वहाँ पर कैसे रहेगी, मेरी बेटी के लिए वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। भाई कोई भी इंसान जब कहीं किसी वैसे ही चला जाता है ना, तो वहाँ पर भी अपनी सुविधाएं देखता है कि यहाँ पर मैं कैसे रहूँगा, क्या करूँगा। उसके लिए अपनी बेटी के लिए ये भी ना देखे भाई मेरी बेटी के लिए खाना पीना कैसे रहेगा, अच्छे लोग हैं नहीं हैं, ये बिल्कुल मतलब देखे ही ना। बस यूँ ही बस वो गरीब है तो गरीब को दे दे। भाई वो किसी से, उस लड़के वाले से पैसे ले रहा है अपने बेटी के बदले में। कोई बकरी भी पालता है ना, जानवर भी पालता है, उसको भी फ्री में नहीं देता किसी को, उसके भी मोल भाव होता है, पैसों में देता है उसको। कोई देता है फ्री में? कोई भैंस बकरी गाय पाल ले तो उसको फ्री में दे देगा किसी को? क्योंकि उसने उसको पाला है, उस पर मेहनत की है। वो 18-20 साल अपनी लड़की पे मेहनत करता है, फिर वो किसी को ऐसे ही दे दे, उल्टा पैसे भी दे उसको, अपनी औलाद भी दे दे उसको। भाई वो इतना बड़ा एहसान कर रहा है लड़के पर। वो लड़की जो वहाँ पर जाएगी वो उसका वंश चलाएगी, उसका वंश आगे बढ़ाएगी। और वो चाहता है कि वहाँ पर वो इस तरह की अपनी लड़की के लिए सहूलियतें भी ना देखें। भाई वो अपनी बेटी दे रहा है, अपना जिगर का टुकड़ा दे रहा है, तो अपनी बेटी के लिए सुख भी ना देखे वहाँ पर वो, कि भाई मेरी बेटी कहाँ पर जा रही है। मतलब ये उसके लिए जुर्म हो गया है ऐसे देखने के लिए। ये बात बहुत ही गलत है। बेटा क्या करता है? बेटा भाई बेटी वाली से पैसे लेता है। क्यों ले रहा है पैसे उससे वो? हाँ, उसका जो लड़की के ज़ायदाद में जो विरासत का हिस्सा होता है बाप के जाने के बाद, वो उसका हक़ है, वो अलग बात है। लेकिन वो बेटी का और बाप का मामला है, उस लड़के का मामला उसमें फिर भी नहीं है। बाप अपनी बेटी को बचपन से लेकर जवानी तक उसको पालता पोसता है, उस पर खर्च करता है, उस पर पैसा खर्च करता है, टाइम खर्च करता है, उसका दिल उससे जुड़ा होता है। तो भाई अपनी औलाद के लिए कोई ये भी जगह ना सर्च करे कि मेरी बेटी मेरे बच्चा अच्छी जगह पर जाए। हर कोई बाप चाहता है कि मेरे बच्चा अच्छी जगह पर जाए, तो उसको कोई और फिर अच्छी जगह पर भेज कर उसको बेटे से कोई पैसे थोड़ी ले रहा है किसी के बेटे से। वो अपनी जिगर का टुकड़ा अपनी बेटी उल्टा उसको दे ही तो रहा है। एक तो वो अपनी बेटी दे और उसको अपनी बेटी देने के बाद ये भी ना देखे कि मेरी बेटी कहाँ जा रही है। अपनी बेटी के लिए अच्छा ठिकाना ढूंढेगा ना वो अपनी चीज़ के लिए। भाई किसी का बच्चा अगर हॉस्टल में भी जाता है ना, तो वो हॉस्टल में भी अपने लड़के के लिए टेम्प्रेरी जगह जाता है, वो वहाँ पर देखता है कि हॉस्टल में सारी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है मेरे बच्चे के लिए वहाँ, क्योंकि वहाँ पर वो पैसे दे रहा है। वहाँ तो पैसों का तो मामला नहीं हो, अपनी पूरी परवरिश बचपन से लेकर जवान तक जो उसकी परवरिश की, अपना बच्चा उसे सौंप रहा है वो। और वहाँ पर क्या कर रहा है वो? वहाँ भी और उनकी सेवा में है वो, उनके लिए खाना बना कर देगी, उनका वंश आगे बढ़ाएगी। और उसके लिए फिर वो इतना भी हक़ ना देगी भाई अपनी बेटी के लिए अच्छा घर तलाश कर सके जहाँ पर उसको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सकें। उन फैसिलिटीज़ के बदले में क्या उससे वो पैसे ले रहा है लड़का वालों से? भाई तुम अगर अमीर घर के हो तो मैं तुझसे इतने पैसे ले लूँगा। क्या बात है यार, कैसी अजीब बात हो गई। लड़कियों को दुश्मन ना बनो, इस दहेज प्रथा को ख़त्म करो। जिनकी गरीबों की बेटियां, उन्हीं को पता है कि उनके ऊपर क्या परेशानियाँ आई हुई हैं। तो मेरे ख्याल से समझने वालों के लिए समझना ज़रूरी है। और जिनके पास भी बेटे हैं तो भाई मेरी उनसे गुजारिश है, जिन्होंने पहले जो ले लिया, ऐसे नहीं कि भाई पहले ले लिया था उनको ताने कसते रहेंगे भाई तुमने पहले क्यों ले लिया। भाई पहले बुराई अगर कोई हो गई तो अब उसको छोड़ दो। हो सकता है तुम उस वक्त तुम्हारी ये बातें कंट्रोल में ना हो, लेकिन अब तुम्हारी खुद की औलाद थी तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम ऐसा करो भाई, अपने बच्चों के जब भी रिश्ता करो तो उससे दहेज ना लो।